जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। अपन ने फिजिक्स में काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अपन ने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज में पिछली वाली क्लासेस में अपन ने पढ़ा था एटम क्या कहलाता है। मैंने बताया था कि एटम्स ही अपने सारे मैटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग फॉर्म है, इसलिए एटम को पढ़ना जरूरी था। आज अपन लोग स्पेशली इलेक्ट्रिक चार्ज को समझेंगे, उसके सारे टाइप समझेंगे और उसके फीचर्स थोड़ी मोड़ी अपन लोग समझेंगे। आज एक टाइप के ऐसा सोच लीजिए कि आप इंट्रोडक्शन क्लास है जो आपके आने वाले क्लासेस के लिए बेस बनाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक डेफिनेशन समझते हैं, फिर आपको मैं एज अ प्रैक्टिकल समझाऊंगा। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब एटॉमिक E माइनस एंड P प्लस, वेयर E माइनस इज इलेक्ट्रॉन, P प्लस इज प्रोटॉन। ध्यान रखिएगा, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था particles that cause it will be experience a force when the placed in an electromagnetic field। एक ऐसा समझिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो कि आपको फील होता है जब आप किसी चार्ज या किसी मटेरियल को कहां प्लेस्ड करते हो, स्पेसिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। कहां पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। जो वो चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसी को अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जो उससे प्रोड्यूस होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर? अब अपन समझते हैं सिंबल इसका क्यों होता है। चार्ज का सिंबल है, फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू आई टी, वेयर आई इज द करंट। आई क्या है? करंट है, और टी क्या है? टाइम है। ये फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू आई टी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसकी यूनिट आती है जो कि है कूलाम, और अदर यूनिट्स भी आपको याद रखने, फैराडे, एम्पियर, फ्रैंकलिन, ये सारी यूनिट्स आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये इन यूनिट्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जामिनर क्या करता है कि आपको काफी सारी यूनिट्स दे देगा। वो कह देगा कि भाई इसमें से आप मुझे स्पेसिफाई चार्ज की सीजीएस यूनिट बताओ। तो सीजीएस यूनिट तो उसकी फ्रैंकलिन होगी। अब उसने दे दिया आपको, कूलाम दे दिया, फैराडे दे दिया, एम्पियर दे दिया। अब उसने बोल दिया, लास्ट ऑप्शन दे दिया उसने फ्रैंकलिन। अब उसने बोल दिया इसमें से सीजीएस यूनिट कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? और साथ में छोटे छोटे वो देता है, वो न्यूमेरिकल्स भी एक एक दो दो नंबर में। उसने बोल दिया चार्ज की वैल्यू बताओ, कितना चार्ज है, तो वो आपको करंट दे देगा, कितना करंट दे रहे हैं, एम्पियर। जैसे उसने बोल दिया कि हाँ आपको 5 एम्पियर का करंट दे रहे हैं। 5 एम्पियर कितने टाइम में? 2 सेकंड, पर 2 सेकंड में वो आपको 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो उसमें चार्ज की वैल्यू क्या होगी? दोनों को इंटू कर दो, 10 कूलम इन पर सेकंड। क्लियर? तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो आपको आगे जाके और अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। क्लियर है? अब अपन लोग समझते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इट कैन नॉट बी सॉरी इट इज कंजर्व क्वांटिटी, मतलब जो चार्ज है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। इसको आप ऐसे समझो कि चार्ज जो है वो कभी भी बन नहीं सकता और ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगा, लेकिन बनेगा नहीं ना। तो इट्स नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। क्लियर? नॉर क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। क्लियर? अब इसके बाद अपन समझते हैं चार्ज टू टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड नेगेटिव चार्ज। मैंने बताया था आपको कि जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है वो कहां होता है? न्यूक्लियस के पास। कहां होता है? न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस होता है जीरो चार्ज, उसमें मतलब ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। वैल्यू क्या होती है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19, ये पॉजिटिव होता है। और चार्ज की बात करें स्पेशली इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें माइनस होता है, -1.620 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर किसी में नेगेटिव चार्ज लॉस होता है, नेगेटिव चार्ज की कमी होती है, तो नेगेटिव चार्ज की कमी होगी तो उसमें क्या होगा? ज्यादा प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा। जैसे बैलेंसिंग करके देख लें अपन लोग, किसी एक इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है। मैंने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। जब आप लोग एस सेल, पी सेल, डी सेल, एफ सेल पढ़ते हो, है ना, तो उसमें अपन इलेक्ट्रॉन सीरीज भरते हैं आप बाउ प्रिंसिपल से।
तो उसी तरीके से जब अपन लोग 3 चार्ज किसी में से निकाल लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी में से निकाल लेंगे, तो उसमें क्वांटिटी किसकी ज्यादा हो गई, प्रोटॉन की, तो वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर किसी में इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा हो जाए, मतलब अगर अपन ने प्रोटॉन की 3 एलिमेंट्स निकाल लिए, जबकि प्रोटॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, या तो अपन ने इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा बढ़ा दी, तो अपन लोग क्या कहते हैं कि वहां पर प्रोटॉन की वैल्यू कम, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब अपन समझते हैं थोड़ी इसके प्रॉपर्टीज। देखो, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये दो प्रॉपर्टी होती हैं खासकर। जैसे अगर मैं डिफरेंट चार्जेस को पास लेकर आऊं, चाहे वो प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में इन दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं सेम चार्जेस लेकर आऊं, माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इनके बीच में रिपल्सन होता है। क्या होता है, इनके बीच में रिपल्सन होता है। क्लियर, कोई डाउट अभी तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपको याद रखना है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको ऐसे समझो कि अगर मैं यहां पॉजिटिव चार्ज लूं, यहां नेगेटिव चार्ज, दोनों की एक फील्ड होगी, दोनों अपने चार्ज एक दूसरे के क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, राइट। तो जो ये फील्ड बन रही है इनके बीच में, इस फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो फील्ड है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के गलत। आर रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल और अ ऑब्जेक्ट विथ इन विच द फोर्स would be excited on the charge particles। मतलब जो फील्ड क्रिएट होती है चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो चार्ज पार्टिकल की रेंज में आता है, और उस पे लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही है, लगने वाला फोर्स अदर चार्ज को, अदर चार्ज पर या अदर पार्टिकल्स पर जो एक रीजन बनाता है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने यहां एक चार्ज पार्टिकल ले लिया जिसको बड़ा कैपिटल क्यू दे दिया, एक स्मॉल चार्ज ले लिया जिसको स्मॉल क्यू दे दिया। बड़ा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। जैसे ही कोई चार्ज इस फील्ड के एंटर करेगा, कोई चार्ज एंटर करेगा, उससे छोटा या उससे बड़ा कोई भी, तो इस चार्ज से कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ आने वाला, अगर ये सेम चार्ज के हो गए, तो इसमें कौन सा फोर्स लगाएगा, वो रिपल्सन फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन। और कौन सा वो लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फंक्शन क्या होगा, रिपल्सन, लेकिन फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है, E इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या इसी को बोल सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E, जैसा आपको समझना हो। क्लियर। मतलब अगर डिस्टेंस अपन कम कर दें तो उस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E, उस पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जितना पास कोई ऑब्जेक्ट होगा उस पे इंपैक्ट उतना तेज पड़ेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर कोई बुलेट चला रहा है, बंदूक चला रहा है, वो गन से फायर करेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा तो चांसेस है कि वो बच जाए, चांसेस है वो बच जाए क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा दी। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट पास होगा तो फायरिंग की वजह से जो गोली होगी, जो बुलेट होगी, उसकी स्पीड का इंपैक्ट उस पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पास है तो स्पीड हाई रहेगी। बात समझ में। इसी तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट किसी चार्ज फील्ड के अंदर आता है, वो छोटा ऑब्जेक्ट, तो उस पर जितना वो पास जाता जाएगा, उस पर लगने वाला फोर्स, उस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या होगा, उतना ही हाई होगा। क्लियर है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है।
अपन ने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा है। इसके बाद जो अपन क्लास लेंगे उसमें काफी सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। क्लास लंबी जाएगी, 2-3 वीडियोस कंटिन्यू इकट्ठे आएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आने वाले टॉपिक्स में या प्रीवियस टॉपिक्स में, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।